नहीं, दोबारा नहीं मिलना चाहते हो क्या? क्या बात कर रहे हो? अरे जब कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, तो 1 डे 1 माफिया। हाँ, एक वीक में एक ही रखो ना, अभी टाइम है बहुत। वो भी सोचें, हम भी सोचें। भाई क्यों कहते हैं हमें माफिया, बताओ? हाँ होगी, अभी तो चुनाव दूर है, 410 दिन है। नहीं, आप खुद सोचिए ना, हमें माफिया बोलते हैं दिन रात। स्पीच ही नहीं खत्म होती उनकी बिना माफिया कहेगी। 2017 से पहले माफिया थे, अब इन माफिया क्या करेगी सरकार? तो बच्चों की जान चलेगी। मध्य प्रदेश में गई बच्चों की जान, कितने लोगों ने पिया होगा ये कफ सिरप, गरीबों ने। गरीबों के बच्चों के साथ खिलवाड़ सोचिए, और केवल किस लिए कि पैसा कमाना है। और क्यूटो से भाग गया कोई, क्यूटो से भाग गया, बताइए। प्रधानमंत्री जी के छेद से अगर भाग जाए तो इससे गंभीर विषय कोई नहीं हो सकता है। और कितना बड़ा नेटवर्क रहा होगा, और ये नेटवर्क सब जानते थे बनारस में, पूरी बनारस के प्रशासन के लोग जानते थे। ये कोई नई चीज नहीं जानकारी में आई है, पूरा प्रशासन जानता था कि इस तरह का कुछ हो रहा है, चल रहा है। उसके बावजूद भी आंख बंद कर करके बैठे हुए थे। देखते हैं अब उनकी सरकार जो जीरो टॉलरेंस वाली है क्या करती है ऐसे माफियाओं के लिए। और मुख्यमंत्री की कौन संपत्ति जब्त करेगा? नहीं, माफियाओं की कौन कब्जा करेगा? करे कोई? वो तो मुआवजा ले लेते हैं अपनी जमीन का। सबसे ज्यादा मुआवजा लिया उन्होंने उत्तर प्रदेश में। इतना तो मुआवजा किसी को नहीं मिला होगा जितना मुख्यमंत्री जी ने खुद लिया है। तो आप मुआवजा ले लो अपनी जमीन का। सर, उसकी एक तिरंगा रैली बनारस में आयोजित किया गया था, उसने किया था सोहम जायसवाल ने। मेरी डिटेल जानकारी में नहीं है मेरे। तो उसमें सर मुख्य अतिथि थे नीलकंठ तिवारी, जो बनारस दक्षिण के विधायक है भाजपा के और पूर्व। देखिए, वो विधायक चुनाव जीतने के लिए दाल मंडी को चौड़ा कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा वो पॉलिटिकल डिमोलिशन था। ये पॉलिटिकल, आप किसी को राहत नहीं दे रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं, आप उसका पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल डिमोलिशन के लिए कर रहे हैं काम। तो उससे किन किन लोगों के जुड़े होंगे? हमारे पत्रकार साथी ने बताया ना कि न जाने कितनों के तार जुड़े हैं उससे, और कितना बड़ा कारोबार। ये 100 करोड़ का कारोबार नहीं है, इससे बड़ा कारोबार है। ये तो एक ही जिले का बताया। कल कानपुर गए थे, कानपुर का सोचे क्लीन चिट दे दी। और हमारी पार्टी के दीपक यादव पूर्व विधायक में 32,000 का वो लगा रहे, चोरी, वो डकैती लगा रहे हैं। बताइए आप, वही पुलिस का अधिकारी, वही स्क्रैप माफिया है वहां का, वो स्क्रैप माफिया अधिकारी है जो लगवा रहा है। हम तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि दीपक का नुकसान करेंगे वो लोग। करप्ट अधिकारी है वो, करप्ट। जब नोएडा से गया था, नोएडा में खुशी मनी थी, किसी से जानकारी कर लीजिए आप। और क्यों संरक्षण है? क्योंकि वो सो जाती हैं, इसलिए संरक्षण मिल रहा है उनको। ये वही हैं जिन्होंने 2019 का चुनाव लोकसभा का समाजवादी पार्टी को कन्नौज में हरवाया था। स्वजाति लोग ऊपर से नीचे तक नेटवर्क में बैठे हुए थे। तो क्या करें इसके लिए? सरकार, मुख्यमंत्री खुद देख रहे हैं इन कामों को, मुख्यमंत्री जी खुद ही देख रहे हैं, उसमें अब हम क्या कर सकते हैं? सर, एक लेटर वायरल हो रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि जो समितियों की बैठक होगी उसमें प्रमुख सचिव नहीं जाएंगे। माफिया की बात करनी तो करो, माफिया में पूछो सवाल कोई। उसी पे है तो चलिए फिर उसमें उस और जांच होगी बाद में जब समय बढ़ेगा। तो बहुत अच्छा जानकारी दी आपने, धन्यवाद आपका। कहाँ पे? बीजेपी हर जगह जमीन कब्जा कर रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका है। शमशाद का गाना आज माहौल नहीं है, माहौल नहीं आज तुम्हारा, फिर गाना सुनवा देंगे बाद में। बनाया कोई गाना है? नहीं, अभी दिखा दो फिर। रुक जाओ भाई, इसका गाना देख लो। आ जाओ भाई, आ जाओ।
देखिए, मैंने गाना नहीं देखा है और ना सुना है। अगर कोई गलती हो, पॉलिटिकल गलती हो, तो इसके सर पे मरना। दिखाओ भाई। सामने आया और जो बात उन्होंने अपनी रखी और बताई आपको कि ड्यूटी पे रहने के बाद उनके साथ ये घटना हुई। अधिकारी तमाम दबाव बनाते हैं और अब साजिश ये रची जा रही है कि वो ड्यूटी पे ही नहीं थे, पहले ही रिलीफ दिखा रहे हैं। और जिस स्कूल में वो जिस जगह पढ़ा रहे थे उस संस्था पर भी, वहां पर भी दबाव बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए बीमार हैं पहले से ही। समाजवादी पार्टी की पहले दिन से ही मांग हुई है कि पहले तो इस तरह का वर्क प्रेशर न क्रिएट किया जाए उनके ऊपर, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत सावधानी से काम करना है और बहुत सेंसिटिव इशू है। क्योंकि एक बार फॉर्म गलत हो गया, रिजेक्ट हो गया और वोट नहीं बना आपका, तो आपको फुल सर्कल ऑफ पूरे कागजों के साथ फिर घूमना पड़ेगा आपको। तो ये जो एसआईआर है, आखिरकार बीजेपी जल्दीबाजी में क्यों है? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं और उसका परिणाम यह है कि ये जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं। पहले भी मैं ये बात कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार शादियां हो रही हैं और शादियों के समय पर लोगों को एक दूसरे के यहां आना जाना, शादी की तैयारी करना, सब व्यस्त हैं। और इतने कम समय में एसआईआर कराना और पूरे प्रदेश का, और किस किस को आपने जिम्मेदारी दी है?